प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनादि अनंतम पर फिर एक बार। और श्लोका सीरीज़ के इस श्रृंखला में भगवद गीता की अध्याय नंबर 2 जो चल रही है उसमें हमने श्लोक नंबर 1 से 4 तक देखा है और आगे चलेंगे आज श्लोका नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम श्री महागणपतये नमः। और वैसे आज चतुर्थी का भी दिन है, तो महागणपति की प्रार्थना के बिना तो कोई कार्य कभी सिद्ध हो नहीं सकता। श्री महागणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद अच्युत अनंत गोविंद अच्युत अनंत गोविंद। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। श्लोका नंबर 5, अध्याय 2, अध्याय 2 श्लोका नंबर 5। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, गुरु उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। तो पहले पाठ में, पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र का जो रणभूमि है उसे वर्णन किया गया था और उसमें से हमने काफ़ी सारे रहस्यमयी बातों को जाना, जैसे शंख, किस किस ने किस प्रकार के शंख बजाए और उन शंखों का हमारे जीवन में क्या रहस्य है, उन शंखों के नाम जाने, उन शंखों का वीर्य या उसका महत्व जाना कि उस शंख का नाद कितना ही प्रभावशाली है और उन शंखों के नाम और उससे जुड़े हमारे जीवन से रहस्य, इन बातों को हमने जाना, समझा। और साथ ही हमने अर्जुन की मनस्थिति को देखा, समझाना, जो कि हमारे बहुत ही निकट है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें ये सारी बाधाएं और मनस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ दुख है, शोक है और हमारे ही अपने हमें चुनौती देते हैं, हमसे जो है शत्रुता रखते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करें और किस प्रकार से हमारे सोच विचार को हम परिवर्तित करें और या सकारात्मक रखें। और आगे चल करके अभी और भी गंभीर हो चुका है, जो अर्जुन ने अपने धनुष बाण को त्याग दिए और श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इस पाठ में, इस अध्याय में ये वर्णित है कि अर्जुन किस किस प्रकार, अर्जुन ये तो देखिए कि बहुत ही बड़ा पंडित है, शास्त्रों का ज्ञान रखता है, भले ही वो क्षत्रिय क्यों ना हो, वो भी गुरुकुल में गया था और 5 पांडव भाइयों ने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है, इसीलिए सारे वेद और शास्त्रों का ज्ञान अर्जुन को परिपूर्णता से है। इसके बावजूद भी उसे कोई मार्ग सूझ नहीं रहा, क्योंकि उसके सामने अपने परिजन खड़े हैं, अपने गुरु खड़े हैं, अपने पिता तुल्य लोग खड़े हैं और उनसे अस्त्र शस्त्र जिनसे उसने सीखा है उन्हीं पर प्रहार करके उनको मृत्यु का दंड दे करके इसे जीतना है अपना राज्य। और ये सभी कार्य वो क्यों करे, इसका उसे कोई ठोस कारण मिल नहीं रहा है और इसीलिए उसका मन बहुत विचलित है। तो आगे चल के इसका वर्णन देखिए, सुनिए और आनंद लीजिए। श्लोका नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा,
गुरुओं को मारकर ही महानुभावान, जो महानुभव हैं, जो श्रेष्ठ हैं हमारे जीवन में, जिनका बहुत मुख्यत्व है, ऐसे लोग, श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके, इन सबको मार करके मैं इस लोक में श्रेय को प्राप्त करने की इच्छा रखूं क्या? हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्यैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो इन ये सब करके जो मुझे राज्य मिल जाएगा उसे भोग कर, और जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जिस धन की प्राप्ति होगी, जिस मान मर्यादा की प्राप्ति होगी, और जो सुख की प्राप्ति होगी, वो सब तो इनके रुधिर यानी कि इनके रक्त से लिप्त होगा। और ऐसा सुख किस काम का? तो ये कहते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अब चलिए श्लोक नंबर 6 आगे देखते हैं कि अर्जुन क्या कहते हैं। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैतद् विद्मः, ये मैं नहीं जानता, कतरन्नो गरीयो, क्या अल्प है और क्या महान है, महत् कार्य क्या है और क्या अल्प है। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, या मैं उन्हें जीतने दूँ या मैं खुद जीत जाऊँ, इनमें से क्या महान है, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जानता। यानेव हत्वा न जिजीषु, जो जिनकी हत्या किए बिना, जिनकी हत्या करके हम जीने के योग्य नहीं रहेंगे, ऐसे लोग जो हैं, ते अवस्थिताः, आज हमारे प्रमुख हमारे सामने खड़े हैं। कौन? धार्तराष्ट्राः, कौरव। ऐसे लोग जिनकी हत्या करके हम जीवित भी रहना उचित नहीं समझते, ऐसे लोग हम आज हमारे सामने खड़े हैं। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो चलिए श्लोक नंबर 7 पढ़ेंगे। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो कार्पण्य दोष मुझ में आ गया है। कार्पण्य क्या है कि मन से छोटा होना। तो कार्पण्य दोष, मेरा मन जो एकदम छोटा है, सोच नहीं पा रहा है, इसमें कोई महान विषय रह नहीं गया है। तो कार्पण्य दोषा, तो ऐसा दोष जो है मेरे मन में आ चुका है, इसका आभास भी अर्जुन को है। आजकल तो हमें कभी आभास भी नहीं होता कि हमारे मन में कब, किस वक्त और किस समय, किस अवस्था में हमारा मन होता है, पर अर्जुन को पता है कि ये दोष जो है ये मेरे मन में आ चुका है। उपहत स्वभावः, तो इससे हताश होकर के, तो ये जो कार्पण्य दोष है इससे मैं हार चुका हूँ, मुझ में वो शक्ति नहीं कि इस दोष को हटाऊँ। स्वभावः, तो स्वभाव से ही
जो ये दोष मेरे में आ चुका है, इसके वजह से, इसके कारण से पृच्छामि पूछ रहा हूँ, त्वाम आपको, धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म क्या है ये मुझे अभी समझ नहीं पड़ रहा, ये क्लैरिटी मुझे नहीं आ रही है, ये अभी बहुत धुंधला सा नज़र आ रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मूढ़ हो चुका है, मेरी चेतना जो है वो अभी अंधकारमय हो चुकी है, इसीलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यत् श्रेयः, जो मेरे श्रेयस के लिए है, स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, उसे निश्चित रूप से कहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई कन्फ्यूजन या शंका रह जाए या कोई संशय रह जाए, निश्चित रूप से कहिए। स्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम, मैं कौन हूँ, आपका शिष्य हूँ। देखिए ये लोग बाल्यकाल से ही जो है ये रिश्ते में भी कज़न्स हैं और जो है बंधु, जो मित्र भाव भी रखते हैं अर्जुन और कृष्ण। फिर भी अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा, मैं शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन जाओ। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो मेरी रक्षा करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपको आपके आश्रय में आ गया हूँ। माम त्वम प्रपन्नम, तो मैंने सरेंडर कर लिया है, मैंने अपने आप को, खुद को आपको सौंप दिया है, समर्पित कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरी चेतना जो है वो मूढ़ हो चुकी है, इसीलिए आप ही गुरु भाव से जो है मेरे श्रेयस का, जिससे मेरा श्रेयस बने, ऐसे निश्चित रूप से मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे आप बताइए। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना हो जाए, या कि जब हमारे सामने दो रास्ते हो या फिर अंधकार छाया हुआ हो, हमें पता नहीं कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, और हम दोनों में से कोई एक चूज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे समय में हमें गुरुओं की शरणागति लेनी चाहिए, गुरुओं को अपने आप को सौंप देना चाहिए, और वे जो भी कहें उसे मान लेना चाहिए। श्लोक नंबर 8 पढ़े, चलिए। न हि प्रपश्यामि मम अपुनुद्युद्ध्यात् यत् शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूम अवसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि च अधिपत्यम। न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्युद्ध्यात् यत् शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूम अवसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि च अधिपत्यम। नहीं प्रपश्यामि, मैं ये नहीं देख रहा, मम अपनुद्ध्यात्, जो मेरे शोक को, जो मेरे मन में शोक है उसे जो भगा दे, ऐसा कोई मार्ग मैं देख नहीं पा रहा। उत्शोषणम यानी जो सुखा दे, अपने ताप से जो सुखा दे, वो उत्शोषणम इंद्रियाणम, मेरी इंद्रियों को जिसने सुखा दिया है, जिस शोक ने मेरी इंद्रियों को सुखा दिया है, मतलब बहुत मुझे तकलीफ़ दे रहा है। अवाप्य भूम अवसपत्नम वृद्धम, तो ऐसा उसको हटा देने वाला, इस शोक को हटा देने वाला कोई मार्ग या कोई जो है उत्तर, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अवाप्य भूम अवसपत्नम वृद्धम, पाकर भी
भूमि में, इस भूमि में राज्य को पाकर भी रिद्धम मतलब बहुत ही प्रॉस्परस, रिद्धि जिसे कहते हैं ना, तो ऐश्वर्य धन जो राज्य है वो उसे अवाप्य, उसे प्राप्त करके भी राज्यम सुराणामपि च अधिपत्यम, तो सुराणाम जो देव है, असुर के जो ऑपोजिट है सुर, सो देवता, सो सुराणामपि च अधिपत्यम, देवताओं के लिए भी जो उनका भी जो आधिपत्य है, मतलब जो स्वर्गलोक है वो, उसका राज्य भी जो है अगर मुझे मिल जाए, इस भूमि का तो खैर बात ही क्या, भूमि में भी अगर मुझे ये राज्य मिल जाए, उससे मेरे मन का ये जो शोक है ये तो मुझे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा अर्जुन को लगता है और ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण को समर्पित किया है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान गुरु आप क्या करिए, मेरा उचित और निश्चित रूप से मार्गदर्शन कीजिए, मुझे पिन पॉइंटेडली बताइए कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। चलिए, तो आज हो गए श्लोक 8 तक, 5, 6, 7 और 8। तो इसके आगे हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।